ससुर जी, क्या आप दूध पीना चाहेंगे? मैंने कहा, हाँ बहू, क्यों नहीं। बहू बोली, लेकिन आप किसी को कहना मत। मैंने कहा, हाँ, तुम एक बार भरोसा तो करके देखो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बहू का नाम गीता है और उनकी उम्र 35 साल है। मेरी बहू दिखने में बहुत खूबसूरत है। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ तो खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम रमेश है और मेरी उम्र 55 साल है। मेरी बहू के घर में मेरे बेटे और मेरी बहू ही रहते हैं। मेरे बेटे और बहू का एक 15 साल का लड़का है जिसे उन्होंने पढ़ने के लिए हॉस्टल में छोड़ रखा है। मेरा बेटा किराने की दुकान चलाता है। वह सुबह जल्दी अपनी दुकान पर चला जाता है और फिर शाम को देर से घर आता है। ऐसे में मेरी बहू घर पर अकेली रहती है। मेरे बेटे बहू का घर हमारे घर के पास में ही है, इसलिए मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता हूँ। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि दोपहर में मेरी बहू के घर से एक अनजान आदमी बाहर निकल रहा था। मैंने देखा कि मेरी बहू हंसकर उस आदमी को बाय बोल रही थी। उस आदमी के जाते ही मेरी बहू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जब मैं मेरी बहू के घर पहुंचा तो मेरी बहू बहुत खुश नज़र आ रही थी। अब मुझे मेरी बहू के ऊपर शक होने लगा था, लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। उस दिन के बाद से मैंने मेरी बहू पर नज़र रखना शुरू कर दिया, जिसका मेरी बहू को एहसास भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों तक नज़र रखने के बाद भी मुझे वह आदमी दोबारा मेरी बहू के घर आस-पास में दिखाई नहीं दिया। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन तभी एक दिन मैंने देखा कि वह आदमी मेरे बेटे के घर के जाने के बाद फिर से मेरी बहू के घर पर आया। उस आदमी ने जैसे ही मेरी बहू के घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो मेरी बहू ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और चुपके से इधर-उधर देखकर उसे अपने घर में बुला लिया। उन दोनों के घर में जाते ही मैं जल्दी से भागकर मेरी बहू के घर के पास गया। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी बहू के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने अपने घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर मैं भागता हुआ उनके घर के पीछे की साइड गया और वहाँ की दीवारें फांदकर उनके घर में घुस गया। घर में घुसते ही मैंने मेरी बहू और उस आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। पर जैसे ही मैं उनके पास जाने लगा, मेरी बहू की मुझ पर नज़र पड़ गई और उन्होंने उस आदमी को जल्दी से वहाँ से भगा दिया। अब बहू समझ गई थी कि मैं उन दोनों के बारे में जान चुका हूँ। ऐसे में मेरी बहू डर गई, कहीं मेरे उन दोनों के बारे में मेरे बेटे को ना बता दूँ। इसलिए मेरी बहू ने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। जब मैं उनके पास जाकर बैठ गया तो मेरी बहू मुझे प्यार से कहने लगी, ससुर जी, आप इन सब के बारे में अपने बेटे को मत बताना। इसके बदले में आप जो चाहेंगे मैं वह आपको देने को तैयार हूँ। अब मैं बहू की और
और गौर से देखने लगा तो बहुत घबराई गई और बोली, मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए जो भी मांगो थोड़ा सोच समझ कर मांगना। पर बहू शायद मुझे गलत समझ रही थी, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मांगने वाला था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं एक नया मोबाइल लेना चाहता था, इसलिए मैंने बहू से कहा, तुम मुझे एक नया मोबाइल दिलवा दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस पर मेरी बहू खुश हो गई और उन्होंने कहा, कल ही आपको नया मोबाइल मिल जाएगा। फिर कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक बहू ने मुझसे कहा, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, बहू मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसलिए मैंने बहू को चाय बनाने के लिए मना कर दिया। फिर मेरी बहू ने मुझसे कहा, ससुर जी क्या आप दूध पीना चाहेंगे? इससे पर मैंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ बहू क्यों नहीं। फिर बहू मुझसे बोली, देखो ससुर जी, मैं आपको मोबाइल तो दिलवा दूंगी, लेकिन आप किसी को कहना मत कि मोबाइल मैंने दिलवाया है। इस पर मैंने बहू से कहा, तुम एक बार भरोसा तो करके देखो बहू, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद बहू किचन में मेरे लिए दूध लाई। दूध पीने के बाद जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मेरी बहू ने मुझसे कहा, ससुर जी आप कल आकर अपना नया मोबाइल ले जाना। फिर मैं खुशी खुशी अपने घर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।